Hello students, today we are going to learn how to write a program in Python. In our previous video, we learned the different terms that we used in Python. Now, in this video, we learn how to write a program in Python. So, let's start our Python application first. Okay, this is the interface of our Python application. Now, in my previous video, I have missed out a topic, that is dynamic typing. What is dynamic typing, students? Actually, assigning two values in a single variable is called dynamic typing. Suppose I have write this x equal to 5 and then print x. It will show you result 5, that means output is 5. Now I will assign a new value, that is x is equal to 6.5 and then print this statement. We will get this 6.5. that means कि x store two values, one is 5 and second one is 6.5, and then the x shows the latest value that it store. इसका मतलब कि x पहले 5 को स्टोर कर रहा था, इसके बाद मैंने जब x में एक दूसरा नंबर, एक दूसरा वैल्यू दिया, तो फिर उसका रिजल्ट जो लेटेस्ट वैल्यू है वो शो करने लगा. तो ये जो टेक्निक्स है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायनामिक वेरिएबल. दैट मीन्स एक ही वेरिएबल में हम दो वैल्यूज़ को लेते हैं. ठीक, मतलब एक ही वेरिएबल्स को हम दो वैल्यूज़ देते हैं और लेटेस्ट जो वैल्यू होता है वो आपका प्रिंट होता है, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग. Now let's go to our first programming. New file. अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हम डिफरेंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे. सपोज यहाँ पे हम दो यूज़र इनपुट लेंगे, दो नंबर्स का इनपुट लेंगे और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये चारों एग्जीक्यूट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम एक यहाँ पे अपने प्रोग्राम का हेडिंग देते हैं, या कह लीजिए कमेंट. तो कमेंट देने के लिए हमेशा हम हैश का यूज़ करेंगे. इस हैश टैग में आप जो कुछ भी लिखिएगा एक सिंगल लाइन में, वो आपका नॉन एग्जीक्यूटेबल होगा, वो आउटपुट स्क्रीन पे आपके शो नहीं करेगा. और इसका यूज़ हम करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स देने के लिए. ओके, तो इसमें हम लिखेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. मतलब ये सारे ऑपरेशन सभी होंगे, तो मैंने यहाँ हेडिंग लिख दिया है ऐसे. अब न्यू लाइन में हम आएंगे. अब यहाँ से हम अपना प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे. तो दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है. तो हमें सबसे पहले इनपुट से दो नंबर्स लेने होंगे. तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे देखते हैं. a इक्वल टू फ्लोट, FLOAT, फ्लोट. दैट मीन्स कि जो आपका वैल्यू होगा वो डेसिमल टाइप भी हो सकता है, नॉर्मल टाइप भी हो सकता है. ठीक, अगर आप सिर्फ लिखते हो 8 प्रेस करते हो सपोज, तो वो एक फ्लोटिंग में कैसे शो करेगा? 8.0. ठीक, तो ये बेटर होता है कि आप फ्लोट लो, आपका जो रिजल्ट होता है वो भी एग्जैक्ट फिगर में आपको मिलता है. ठीक, तो यहाँ हम लेंगे फ्लोट, इसके बाद इनपुट
इनपुट कीवर्ड का यूज़ होता है अगर हमको यूज़र से इनपुट लेना है तो। इसके बाद हम लिखेंगे इंटर योर या इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू। देखिए एक चीज़ कि इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो लिखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नंबर इक्वल टू तो वही शो करेगा। मतलब इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो लिखेंगे वही आपके आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा। ओके, और इस इनपुट स्टेटमेंट का हम यूज़ किए हैं क्योंकि यूज़र से मुझे इनपुट लेना है और वो इनपुट कैसा होगा, तो एक फ्लोटिंग इंटीजर होगा, दैट मीन्स एक डेसिमल टाइप इंटीजर होगा। अब यूज़र अगर 4 प्रेस करता है तो 4 तो डेसिमल नहीं है, बट इसका डेसिमल कन्वर्शन होगा 4.0 में। ठीक, इसके बाद एक सेकेंड नंबर होगा b इक्वल टू FLOAT फ्लोट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर इक्वल टू। हमेशा इस पैरेंथेसिस को आप ध्यान से देखिएगा कि आप जितना यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे क्लोज भी उतना ही करना होगा। अगर आप यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस को ओपन किए हो तो यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस को क्लोज करना होगा। अगर सिंगल क्लोज करते हो तो आपका बार बार गलत होगा। ठीक, और उसके बाद स्टेटमेंट के लास्ट में आप सेमी कॉलन का यूज़ करो। ओके, अब हम इनका जो वैल्यू है ए और बी, इसका एडिशन को स्टोर करेंगे एक अलग वेरिएबल में। सपोज हम लेते हैं सी में क्या होगा, इनका एडिशन, तो हम लिखेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसके बाद ई एक वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर करेंगे ए माइनस बी। इसके बाद एफ एक वेरिएबल लेंगे जो स्टोर करेगा मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे एफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इसके बाद जी एक वेरिएबल होगा जो इनका डिवाइड जो है डिवाइड को स्टोर करेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक, अब हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं देखिएगा, तो इसके लिए हम जिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं वो होता है प्रिंट। तो लिखते हैं हम ऐसे PRINT, प्रिंट विथ इन डबल इन्वर्टेड कॉमा द सम ऑफ गिवन नंबर लिखो या फिर 2 नंबर्स लिखो। मैंने बताया था अभी कि आप इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप चाहे जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो आप जैसे इस चीज़ को सजा के लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ द सम ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू कॉमा। अब देखिए द सम ऑफ गिवन यानी एडिशन कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो सी में स्टोर हो रहा है। तो हम यहाँ कॉमा देने के बाद यहाँ लिखेंगे सी। ये क्या डिनोट करता है कि इसमें सी का जो वैल्यू है दैट मीन्स एडिशन को यहाँ पे स्टोर करेगा। अब इसे हम क्लोज करेंगे। फिर सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम ऐसे ही फंक्शन को लेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम इसी को लेंगे, बस यहाँ सिंपल एक चेंज करना होगा, सम की जगह लिखना होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन नंबर इक्वल टू। अब सब्ट्रैक्शन किस में स्टोर कर रहा है, तो ई में, तो यहाँ पे आप लिखो ई। फिर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको द मल्टीप्लिकेशन MULTI मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू। अब मल्टीप्लिकेशन किस में स्टोर हो रहा है, तो एफ में हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। फिर इंटर। फिर अब डिवीज़न, तो यहाँ लिखेंगे डिवीज़न
डिवीज़न ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू, डिवीज़न किस में स्टोर हो रहा है, जी में, तो यहाँ हम लिखेंगे जी। ये आपका टोटल प्रोग्राम हुआ जहाँ पे आप 2 इनपुट्स ले रहे हो यूज़र से और उसके बाद उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमारा क्या होता है कमांड, शिफ्ट प्लस F5। तो आप शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करोगे, इसे सेव कर लेना होगा पहले। सपोज मैं इसको लिखता हूँ एडिट, नेम सेव हो गया। अब इसे हम रन किए, तो रन करने के बाद मैं इसे फिर से रन करता हूँ। रन करने के बाद आपका आउटपुट स्क्रीन ऐसे शो करेगा। यहाँ पे आपसे पहले पूछा जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। अब आप यहाँ पे सपोज नंबर देते हो 8, उसके बाद जब इंटर प्रेस करोगे तो आपसे फिर बोलेगा इंटर सेकेंड नंबर, तो आप सेकेंड नंबर सपोज दे रहे हो 4। अब जब आप इंटर प्रेस करोगे तो जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट में आपने रिजल्ट्स को लिखे हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। देखिए, द सम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 12, द सम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 4, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 32, द डिवीजन ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 2। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से कि यहाँ पे सभी नंबर जो है ऑटोमेटिक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब सपोज आप चाहते हो कि आप सिर्फ एक ही लाइन में, आपको मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, आप एक ही लाइन में सभी वैल्यूज़ को प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे देखिए। इसके लिए हम इस प्रोग्राम में बस इस पार्ट को हटा देंगे और इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ, उसके बाद कॉमा सेपरेशन का यूज़, और बस सेम टू सेम सारा ऐसा ही होगा। आपको बस प्रिंट को हटाना है और आपको ये ब्रैकेट्स हटाने हैं और यहाँ पे बस कॉमा सेपरेशन का यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। सेम टू सेम यहाँ पे भी बस। ये आपका एक सिंगल स्टेटमेंट में मैंने लिखा है। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है बिकॉज यहाँ वर्ड रैप का प्रॉब्लम है। इसमें ये चीज़ नहीं है कि हम इसको वर्ड रैप से सेकेंड लाइन में ला सकें। तो एक सिंगल स्टेटमेंट में अगर चाहते हो तो आपका इतना बड़ा एक स्टेटमेंट क्रिएट होगा और आप सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट, सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड का आप यूज़ करके आप अपने रिजल्ट को शो कर सकते हो। तो चलिए इसे रन करते हैं। अब आप यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करता हूँ। अब आप यहाँ पे सपोज नंबर दे रहे हो 6, उसके बाद 2, तो देखिए सारा शो कर रहा है। द सम ऑफ गिवन नंबर इज 8, द सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर इज 4, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 12, द डिवीजन ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 3। तो समझ में आ गया आपको। अब आइए हम देखते हैं मॉड स्टेटमेंट का मॉड ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। जैसे मॉड हम लोग को पता है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसका यूज़ करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मॉड यूज़ करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं h एक वेरिएबल a मॉड, यानी मॉड का साइन क्या होता है परसेंटेज जैसा, a मॉड b। इसका मतलब क्या हुआ कि h में वो वैल्यू स्टोर होगा जब डिवाइड होगा
ए को अगर हम बी से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर जो आएगा वो एच में आकर स्टोर होगा। ओके, तो आइए अब इसे हम प्रिंट करते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं प्रिंट द रिमाइंडर ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू कॉमा रिमाइंडर का वैल्यू एच में है तो हमें यहाँ पे एच लिख दिए, इसके बाद सेमीकोलन क्लोज, उसके बाद कंट्रोल एस सेव किए F5। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर सपोज 7 और यहाँ पे 2। तो 7 से जब 2 को हम डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे यानी एच का वैल्यू दैट इज रिमाइंडर 1 शो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ शो कर रहा है द रिमाइंडर ऑफ द गिवन नंबर इक्वल टू 1। तो समझ में आ गया आपको। तो ये सारे थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा, और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पे आप एक कमेंट लिख रहे हो तो ये आप एक सिंगल लाइन में ही लिख रहे हो। दैट मीन्स आप जब हैश टैग का जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हो, पर आपको सपोज मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट्स लिखने हो तो आप यूज़ करोगे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का। तो आप मल्टीपल लाइंस में आप किसी भी कमेंट्स को लिख सकते हो, मतलब मोर देन 1 लाइन में आप लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में, जो है यूज़ ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हमें करना है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। यूजिंग दिस इफ एल्स स्टेटमेंट में हम करेंगे इवन ऑड प्रोग्राम, जहाँ पे यूज़र से आपको लेना है एक नंबर और उसे फाइंड आउट करना है कि वो इवन है या फिर ऑड है। तो चलिए करते हैं। पहले हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम का हेडिंग लिखते हैं इवन ऑड। अब हमको एक नंबर यूज़र से लेना है, मतलब यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और मुझे बताना है उसका आउटपुट कि वो इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसे a इक्वल टू फ्लोट FLOAT फ्लोट इनपुट इंटर एनी नंबर। अब यूज़र एक इनपुट दिया, अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो कंडीशन क्या होता है, देखिए कि अगर कोई नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए 2 से डिवाइड करने पर, तो वो नंबर क्या होता है, इवन, अदरवाइज वो होता है ऑड नंबर। तो अब इसे हम लिखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट में। कैसे इसको यूज़ करेंगे, देखिए लिखेंगे हम इफ ए मॉड्यूल 2, दैट मीन्स अगर ए मॉड्यूल 2 मतलब ए को अगर 2 से डिवाइड किया जाए और उसका जो रिमाइंडर है वो हो 0, देन तो क्या प्रिंट होगा, देन प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड। ओके, अब देखिए ध्यान से इसे इफ स्टेटमेंट, जब भी आप इफ स्टेटमेंट को आप लिखिएगा तो हमेशा इस सिंटेक्स को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे इफ, उसके बाद ए रहा कंडीशन ए मॉड्यूल 2, दैट मीन्स इस कंडीशन को चेक करेगा इंटरप्रेटर
और चेक करने के बाद अगर ये ट्रू रहा, दैट मीन्स अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद अगर 0 आया रिमाइंडर, तब प्रिंट करेगा इवन। और अगर 0 नहीं आता है, कोई दूसरा वैल्यू आता है, तो आपका प्रिंट करता है ऑड। अब यहाँ पे कंडीशन के बाद हमने यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप कॉलन का यूज़ नहीं करते हो इस पॉइंट पे, तो आपका ये एरर आ जाता है प्रोग्राम में। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जब मैं प्रोग्राम टाइप कर रहा था, तो जब मैं इंटर ऐसे प्रेस किया तो ऑटोमेटिक एक यहाँ पे स्पेस आ गया था इस वाले प्लेस पे। तो अगर आप ऐसे ही इसको छोड़ देते हो तो आपका एक प्रॉब्लम बोलता है इंडेंट एरर। इंडेंट एरर मतलब अनएक्सपेक्टेड इंडेंट बोलता है आपको एरर में। दैट मीन कि ये जो स्पेस है, ये स्पेस आपका नहीं होना चाहिए। तो हम इसे क्या करते हैं, हमेशा ऐसे पीछे कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इफ़ और एल्स हमेशा एक देखिए सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। तो ये सारे देखिए एक स्ट्रेट लाइन में, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन में आपको मेंटेन करना होगा। ओके, इसके बाद प्रिंट जैसे आपका आता है ऑटोमेटिक, ये ठीक है, इसको ऐसे लिखना ठीक है। बट ये जो स्टेटमेंट है, जो कीवर्ड्स हैं, इनको मुझे सेट करना होता है। ठीक, इसके बाद ये हमने टाइप किया अपना प्रोग्राम, और यहाँ एल्स के बाद भी देखिए हमने यहाँ पे एक कॉलन का यूज़ किया है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इफ़ में हम कंडीशन लिखते हैं और एल्स जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिचुएशन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को हमेशा प्रिंट करता है। मतलब अगर कोई भी कंडीशन ट्रू अगर नहीं हो रहा, तो लास्टली एल्स में जो स्टेटमेंट है वो वाला ही आपका प्रिंट होगा। ठीक, तो एल्स हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन को ही प्रिंट करता है। अब चलिए इसे रन करते हैं हम। तो इसे सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं। तो इंटर एनी नंबर आपसे फर्स्ट पूछ रहा है, तो आप सपोज यहाँ पे लिखिए 56। 56 क्या है, एक है इवन नंबर। तो जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या इवन, यस, तो इवन शो कर रहा है। तो समझ में आया आपको। अब चलिए एक बार और इसको रन करते हैं और कोई ऑड नंबर देकर इसको देखते हैं। तो हम फिर से रन करते हैं और यहाँ लिखते हैं 63। एक क्या है, ऑड नंबर है। ओके, तो अब इसे हम इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यस, ऑड नंबर शो कर रहा है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम दोनों जो मैंने अभी करवाए समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे हम लोग पाइथन में लिखते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे और भी कुछ प्रोग्रामिंग्स के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।